नेस्टिंग ऑफ लूप कैसे यूज होता है। नेस्टिंग ऑफ लूप एक लूप के अंदर जब हम कोई दूसरा लूप यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया कोई भी लूप किसी भी लूप में आप नेस्ट कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की कहाँ पर आ रही है और कब आ रही है, तो आपको कौन सा लूप किस में नेस्ट करना है ये बस आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन के साथ मैं इस एग्जांपल को समझाने की कोशिश करता हूँ, इस टॉपिक को क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा क्लियर हो जाए। खैर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल्स बिटवीन 2 to 20। 2 से 20 तक के टेबल आपको प्रिंट करने हैं। देखो जब सिर्फ 2 का टेबल प्रिंट करना हो तो एक लूप की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर 2 से 20 तक के मल्टीपल टेबल्स प्रिंट हो जा रहे हैं, तो ठीक है ना। तो ये 2 से 20 तक जो चलना है एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाना है, ये एक बात हो रही है। और जो अपने आप में जो भी एक नंबर जनरेट हो रहा होगा उसमें उसका टेबल प्रिंट करना है विच इज 1 to 10, ठीक है ना। तो हमें यही देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, कैसे यहाँ पर नेस्ट करना है लूप को हम ये समझ लेते हैं। बहुत सिंपल से एग्जांपल के साथ हम पहले चलते हैं। मैं एक इंटीजर डिक्लेयर कर देता हूँ विच इज x, और मैं यहाँ पर 2 का टेबल प्रिंट करने वाला हूँ, ठीक है ना। और एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर देते हैं विच इज i, क्योंकि 2 लूप लगाऊंगा तो मैं चलिए बस एक ही रहने देता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर 4 लूप लगा दे रहा हूँ। 4 i is equals to 1, i less than equals to 10 and i plus plus। system dot out dot print ln। मैं एक ही लाइन में इसको प्रिंट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर x into i कर देता हूँ, ठीक है ना। और एक स्पेस दे देता हूँ इसको कॉमा लगाकर, कॉमा की नीड नहीं है छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर एक system dot out dot print ln, एक लाइन ब्रेक कर देता हूँ जिससे कि नेक्स्ट लाइन आएगा, ठीक है ना। बस इतना। तो नेस्टेड ऑफ लूप से मैंने अपना फाइल बनाया है, इसको सेव करते हैं पहले और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और यहाँ पर जावा सी एंड देन फाइल का नेम एंड देन एक्सटेंशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कोई एरर नहीं है। वापस से जावा एंड देन फाइल का नेम 2 4 6 ये हमारा ऐसे प्रिंट हो गया। अगर मैं 2 की जगह यहाँ पर 3 कर देता हूँ तो क्या है, बट ऑब्वियस है 3 है तो 3 का टेबल प्रिंट होने वाला है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, 3 का टेबल प्रिंट हो गया। अब आपने देखा जो भी यहाँ पर नंबर है वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उसको यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं और ये वही उसका टेबल प्रिंट हो जा रहा है। मैं अगर यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं x को कर देता हूँ ऊपर डिक्लेयर, ठीक है ना, x एंड y, और यहाँ पर मैं एक फोर लूप लगा देता हूँ 4 और यहाँ पर 2 लिख देते हैं, x less than equals to 20 and x plus plus। और जो मैंने ये प्रिंट एलन लगाया था वो इसके लिए था कि हर एक टेबल जब भी आए तो उसके बाद एक नेक्स्ट का गैप होना चाहिए। तो आप देखिए कैसे काम करेगा। सबसे पहले कंपाइलर आएगा, x की वैल्यू 2, कंडीशन चेक होगा और इस वाले लूप में एंटर हो जाएगा। i की वैल्यू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में जाएगा x जो कि 2 है ऊपर और i जो कि 1 है फर्स्ट टाइम, तो 2 into 1 प्रिंट हो जाएगा। तो इस लूप से बाहर आने के लिए पहले ये वाला लूप एग्जॉस्ट होगा जो कि हमारा ये इनसाइड लूप है, और जैसे ही एग्जॉस्ट हो जाएगा 10 तक 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, बाहर आएगा, एक नई लाइन होगी और फिर यहाँ से ये सीधा जाएगा ऊपर x की तरफ, x प्लस प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू अभी कितना थी 2 और अब कितना हो जाएगा 3, वापस अंदर आएगा, फिर अंदर वाले लूप में इनसाइड द लूप वो वैल्यू वापस से शुरू हो जाएगी, i की वैल्यू 1 होगी और फिर टेबल प्रिंट हो जाएगा 3 का, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, ठीक है ना। आउटपुट देखते हैं। चलिए यहाँ पर मैं इसको वापस से कंपाइल कर रहा हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल, 20 तक का टेबल आ गया। और 20 तक क्यों, ये तो आपके हाथ में है। आप इतने छोटा सा काम किया, आप यहाँ पर 100 तक के टेबल्स को प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो आप देख रहे हैं
अभी हमने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया है और हमें इतना पावरफुल जो है ये यहाँ पर ऑप्शन मिल गया है, ठीक है ना। 100 तक के टेबल सिर्फ हमने एक तो छोटा सा चेंज किया है, ये सबका टेबल हमें यहाँ पर ऐसे मिल रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेस्टेड ऑफ लूप। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट फाइल में जाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। नेस्टेड ऑफ लूप में नेस्टेड ऑफ लूप 2 कर देते हैं इसको। यहाँ पर मैं आपको एक क्या बोलते हैं उसको, पैटर्न का एक क्वेश्चन कर देता हूँ। मैंने पैटर्न के क्वेश्चंस आपको पहले दिए हुए हैं, है ना, और स्लाइड में आपने देखा है पैटर्न के कुछ क्वेश्चन है। तो पैटर्न के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर ABC वाले क्वेश्चन सोल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कैरेक्टर ले रहा हूँ एक C और उसमें एक वैल्यू डाल देता हूँ विच इज A, ठीक है ना। और एक इंटीजर ले लेता हूँ I, J, ठीक है ना। फॉर लूप लगाते हैं, I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन इक्वल्स टू 6 ले लेते हैं, एंड देन I प्लस प्लस। अगेन फॉर लूप लगाते हैं, J इज इक्वल्स टू 0 और J लेस देन I, मैं I चलाता हूँ उसको, है ना, और J प्लस प्लस। और यहाँ पर system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नहीं लगाना है, सिर्फ प्रिंट। और यहाँ पर हमें किसको प्रिंट कर देना है, हमें यहाँ पर C को प्रिंट करना है, ठीक है ना। C को यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया है, बस एज इट इज छोड़ दीजिए इसको। प्रोग्राम को सेव करते हैं और डॉट जावा, और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। CLS कमांड होती है क्लियर करने के लिए, ठीक है ना, CLS, और ये क्लियर हो गया। अब हमारी फाइल का नाम है जावा C और टेस्ट नेस्टेड लूप 2 एक्सटेंशन जावा। तो हमारे पास एक एरर आ गई है विच इज लाइन नंबर 12। लाइन नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर। हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, कोई बात नहीं। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। और आप देखेंगे ये ऐसे ए करके आ रहा है। पैटर्न में तो प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, पैटर्न में प्रिंट नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नहीं लगाया। प्रिंट ln जब हम एम्प्टी लिखते हैं, इसका मतलब होता है जब हम लाइन ब्रेक कर रहे हैं। लाइन ब्रेक करने के लिए यहाँ पर कोई दूसरी कमांड यूज नहीं होगी, यही कमांड से काम चल जाएगा, ठीक ना। बहुत सिंपल है। जब आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सिंगल लगाएंगे, मतलब सिंपल लगाएंगे, उसमें कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, तो वो आपको लाइन ब्रेक करने का काम करेगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर दोबारा, उसको कंपाइल कराते हैं और फिर रन कराते हैं, और ये देखिए पैटर्न में आपको शो हो जा रहा है, ठीक है ना। ये पैटर्न में आपके पास आ गया। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ A नहीं, A के बाद ABC, ABCD, ABC ऐसे आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, इसमें यहाँ पर मैं C इज इक्वल्स टू A को असाइन करा देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर नहीं, फोर लूप के बाद, ठीक है ना। और इसके अंदर C में प्लस प्लस कर देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, ये है तो कैरेक्टर। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैरेक्टर वैल्यू में मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे लगा पा रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है, बिहाइंड द सीन क्या है, कैरेक्टर भी जो है वो ASCII वैल्यूज को लेकर चलता है। ASCII वैल्यू क्या है, ASCII वैल्यू होती है, जैसे A मैंने लगाया तो इसकी ASCII वैल्यू 65 हो गई है, तो इंटरनल वो किसके ऊपर ऑपरेशन करेगा, इस 65 के ऊपर ऑपरेशन करेगा। तो B के लिए क्या होता है, 66 होता है, C के लिए क्या होता है, 67 होता है। तो जैसे ही इस C में A का 1 का आर्ग्यूमेंट होगा तो 65 की जगह वो 66 हो जाएगी, तो वो रिप्रेजेंट किसको करेगी, वो B को रिप्रेजेंट करेगी। सिंपल है ना। चलिए तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। A ABC ABCD ABCDE, ठीक है ना। तो ये हमारा ये पैटर्न यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलिए तो बहुत सिंपल है। अब मैं यहाँ पर ये कैरेक्टर का नहीं, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक सिंपल से स्टार लगा देता हूँ, है ना, एस्टेरिस्क लगा देते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं। तो ये स्टार से आ गया है, ठीक है ना। अब ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको अल्टीमेटली यहाँ पर चेक कर लेने हैं, ठीक ना।
हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमें पैलिंड्रोम नंबर प्रिंट करने हैं जो 1 से 1 से लेकर, या हम इसको करते हैं 100 से लेकर जो कि 1000 के बीच में आने वाले नंबर हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर है हमारे पास i, और उसको हमने 100 से स्टार्ट कराया और 1000 तक चलाया। तो जो भी यहाँ पर नंबर, अब मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर देता हूँ, system.out.println, ठीक है ना। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस i को यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं एक स्पेस के साथ, ठीक है ना। सेव कर लिया और वापस इस प्रोग्राम को चलाते हैं। हमारा इस बार प्रोग्राम है 3, कोई एरर नहीं है। ये ऐसे प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। चलिए मैं ये हटा देता हूँ println। अब हम इसको वापस चलाते हैं। ये हमारा 1 से लेकर 1000 तक यहाँ पर ऐसे प्रिंट हो गया, ठीक है ना। मैं इसमें बोलता हूँ कि ये मुझे फिल्टर करना है, सिर्फ पैलिंड्रोम नंबर ही प्रिंट होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मुझे उसके लिए एक लॉजिक लिखना होगा, ठीक है ना। कैसे चेक करते हैं, ऊपर से आने वाला नंबर क्या है, i, ठीक है ना। पैलिंड्रोम नंबर जो रिवर्स होने के बाद भी सेम होते हैं, रिवर्स होने के बाद भी जो कैसे होते हैं, जो नंबर सेम होते हैं, ठीक है ना। उसके लिए मुझे एक टेम्पररी वेरिएबल चाहिए होगा temp, उसके अंदर मैं i को स्टोर करा लूंगा और फिर एक while लूप लगाऊंगा और कहूंगा कि temp नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तब तक ये लूप चलता चला जाए और वहां पर एक रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर में temp को मोड कराऊंगा 10 से, जिससे कि रिमाइंडर आ जाएगा, और rev इज इक्वल्स टू rev इंटू 10 प्लस rem, ठीक है। और फिर जो हमारा temp है उसको कहूंगा स्लैश इज इक्वल्स टू, यानी डिवाइड इज इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। एक ये भी प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है, सिंपल आप लिख सकते हैं कैसे, temp इज इक्वल्स टू temp डिवाइड बाय 10, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखने की आप जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। रिवर्स और temp और rem ये सब वेरिएबल्स हमने बनाए हैं, उनको यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं पहले। तो मैंने एक temp बनाया है और मैंने एक बनाया है rem, एक बनाया है मैंने rev विच इज 0 से इनिशियलाइज होना है, ठीक है ना। बस काफी है। उसके बाद जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू को चेक करना है, ठीक है ना। तो बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद एक इफ कंडीशन लगाते हैं और चेक करते हैं कि जो ये rev है क्या वो बराबर है किसके, temp के। नहीं, temp तो 0 हो चुका है, temp को तो चेक नहीं करना है, temp को तो हमने खुद बोला है। यहाँ पर इस लाइन में हम temp को खुद बोल रहे हैं कि ये लूप तभी एग्जीक्यूट होगा जब तक ये temp की वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है ना। while temp नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, जब तक ये लूप चलता रहेगा, यानी इस लूप से अगर आपको बाहर आना है तो इस temp को 0 होना इज द ओनली वे। अगर ये 0 नहीं हो रहा है तो इस लूप से आप बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए हमने i की वैल्यू temp में स्टोर करा दी थी, तो temp की वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन i के अंदर जो वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय नहीं है। i को चेक करते हैं, i के बराबर अगर होता है तो हम ये वाली लाइन को प्रिंट कराएंगे जिसको हमने यहाँ पर नॉर्मल रखा हुआ था, system.out.println में। एल्स हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पैलिंड्रोम होता है तो प्रिंट होना है, अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो हमें नहीं बताना उसको कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, बस उसको कुछ भी नहीं करना है, उनको छोड़ देना है। सेव करते हैं और यहाँ पर इसको हम CLS एक बार कर लेते हैं। अब वापस से रन करते हैं। चलिए देखते हैं कोई एरर है, कोई एरर नहीं है, और ये एक भी नहीं प्रिंट हुआ है। कोई बात नहीं, एक भी प्रिंट नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हमारी लॉजिकल मिस्टेक रही है, सिंटैक्टिकल तो नहीं है, लॉजिकल मिस्टेक है। चलिए वापस से एक बार चेक कर लेते हैं। i की वैल्यू 100 है और वो बोला है i लेस देन इक्वल्स टू 100, i प्लस प्लस, यहाँ के बाद सीधा अंदर हो जाएगा, और i को हमने यहाँ temp के बराबर रखा है, ठीक है। temp इज इक्वल्स टू, ठीक है, जब तक 0 है, ठीक है। rev, हाँ बस एक छोटी सी गलती हो गई है, जब ये रिवर्स वापस से घूम कर आएगा ऊपर तो इसकी वैल्यू जो है 0 होनी चाहिए, क्योंकि हमने अंदर जो रिवर्स यूज किया है, रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स, यहाँ पर हम उसके अंदर प्लस कर रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, जब ये रिवर्स वाला काम हो जाए तो हम यहाँ पर rev इज इक्वल्स टू
यहाँ पर 0 करेंगे वापस से। अब इसको वापस प्रोग्राम को चला लेते हैं, ठीक है। 101, 111, 121, ये सारे दीज आर दी पैलिंड्रोम नंबर, यू कैन चेक, ठीक है ना। ये जितने भी पैलिंड्रोम नंबर हैं ये आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? 100 से लेकर 1000 तक। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 10 से लेकर इसको 100 तक चलाता हूँ। तो वापस से इसको रन करते हैं और ये 11, 22, 33 these are the palindrome number between 10 to 100, very simple, ठीक है। तो आपने देख लिया फोर लूप के अंदर फोर लूप कैसे हम नेस्ट करते हैं, फोर लूप के अंदर व्हाइल लूप कैसे नेस्ट करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही सेम व्हाइल लूप के अंदर फोर लूप करना हो जाएगा आपको, या फिर फोर लूप के अंदर डू व्हाइल लूप करना होगा। ये आपकी प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ये सब प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। इससे रेलिवेंट बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं, उनको करके देखिए, ठीक है ना। कुछ जो मैंने मेंशन किए हैं पिछली स्लाइड्स में वो कीजिए, कुछ जो मैंने मेंशन नहीं किए खुद से फंक्शंस बनाइए, ठीक है ना, और खुद से उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तो हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।